काला नहीं करते और उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के घरों में कभी उजाला नहीं करते। इसलिए आदमी को पहले अपने आप में देख लेना चाहिए कहाँ से क्या कमी हो रही है, लेकिन सब ठीक है। अरमानों के इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह, तो मेरे यार बदलना जाना, ओ मेरे यार बदलना जाना सीजन की तरह। सीजन यानी मौसम के सरकार बदलना जाना मौसम की तरह। रोजी रोटी है किसी को हजम नहीं हो रही। 151 मुद्राएं तो भाई साहब सत्य है, हर आदमी आजकल रोजी रोटी के चक्कर में घूम रहा है। यहाँ चाहे एक से बड़ा करोड़पति बैठा हो वो भी सोचता है करोड़ से अरब कब कमाए, हजार वाला सोचता है लाख कब कमाए, लाख वाला सोचता है करोड़ कब कमाए। तो हर आदमी इसी माया के चक्कर में तो घूम रहा है, हर कोई रोजी रोटी के चक्कर में घूम रहा है। कोई ये ना कहे कि हम बहुत बड़े टाटा बिरला हैं, सबका जीवन इसी से चलता है। तो ये 151 मुद्राएं भैया हमारे रहमान खान जी व गंगादीन राजपूत जी, भैया राम बाबू राजपूत जी, ग्राम पुरवा जैतपुर से आप आए हैं, आप सबको मैं नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जय। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे और आप सबके पुरस्कार के लिए, प्यार दुलार के लिए धन्यवाद। जय जय। तो यार बदलना जाना मौसम की तरह। हम लोगों ने बहुत गाया इसकी तरह उसकी तरह, और क्या? बहुत गाया कि दिनकर की तरह काम करो तो प्रकाशित रहो जैसे दिनकर की तरह, और चमक जाओगे सचिन तेंदुलकर की तरह। बहुत कुछ गाया, तमाम लाइनें हम लोगों ने इतना गा डाला। आदमी सम्मानी चचा लालचंद दीक्षित जी ने मुझसे 31 गाया, मैंने जवाब दिया था उनका, उन्होंने भी तमाम लाइनें जोड़ी थी, तो मैंने एक लाइन जोड़ी थी कि कर मर्यादा रखो तो ऐसी रखो कि जैसे मिलते श्री राम की तरह, और अगर मर्यादा छोड़ दी वरना दरियाए जाओगे आशाराम की तरह। शाबाश। बहुत गाया हमने, और क्या? वरना बेइज्जती होगी आशाराम की तरह। चेला भटक रहा, दुर्मंत्र ले रहा। बहुत बढ़िया तमाम लाइनें हम लोगों ने गाई। आज आपने दूसरी लाइन दी है, अभिनंदन अभिनंदन की तरह, यदुनंदन की तरह। अब जब पत्नी कह रही है कि आंख मिलाना तो दुश्मन से मिलाना, माँ कह रही है कि वतन के लिए जाना, बहन कह रही रक्षाबंधन के लिए जाना, पिता कह रहा है तन मन धन के लिए जाना, तो निश्चित जाओ, रुकना नहीं है यदुनंदन की तरह, और अरि की सीमा जैसे केसरी नंदन की तरह, और लौट के आ जाना अभिनंदन की तरह। ठीक है, अच्छी बात है। सुनिए अब इसका जवाब क्या हो सकता है। अब जब उधर से माता पिता बहन बाकी सब बोल रहे हैं, तो इधर से फिर पुत्र को बोलना चाहिए, यानी उस वीर को बोलना चाहिए। और वो वीर कहता है कि सुनिए सुनिए, कि पिता से बोला देश का नाम,
देश का सिपाही कहने लगा जाते समय, क्या? जब अपने माता पिता भाई बहन सबसे मिला हाँ, तो पहले बाप से मिला और कहा कि पिता से बोला। एक भाई साहब हमारे आपको पुरस्कार दिया उन्होंने, और कहा नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से कहा कि वो कह रहे हैं कि खीर खीरा बहुत सुन लिया, कुछ नया सुनाइए। ये ऐसा तो नहीं कहा होगा, ना बेटे, क्योंकि ये धरती सम्मान की धरती है। यहाँ किसी कलाकार के लिए कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ना बेटे, ये आपने अपनी तरफ से कह दिया खीर खीरा। काहे राजू भैया, अरे कितना भ्रमित काहे हो रहे हो भाई? बक्सों को जैसे हमने तो खीर खीरा की चर्चा ही नहीं की। आपसे जो जवाब बना उसको हमने स्वीकार कर लिया। और क्या, तो जो भी जवाब दिया है अच्छा है, बढ़िया है इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ना बेटे। आपने बड़ा बिल्कुल नया नया अभिनंदन की तरह सुना दिया है। बिल्कुल, चलिए। सुनिए, ये सब चेलों के कारण हो रहा है जितने। चेले भटक रहे, सही से पहुंच जाए तो मानो। वो बालक कहने लगा, क्या? पिता से बोला लाल पिताजी, देश का ना देश का नाम डुबाऊंगा। पिता से बोला लाल पिताजी, ना देश का नाम डुबाऊंगा। और माँ से बोला हे मैया, माँ से बोला हे मैया, ना तेरा दूध ल जाऊंगा। उसने कहा मैं तुम्हारी कोख से पैदा हुआ हूं, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। करूंगा क्या? क्या? कि माँ से बोला हे मैया, ना तेरा दूध ल जाऊंगा। बहन से कहा रोना नहीं, हाँ, कि बहन से बोला बहना तेरी राखी फिर से बंधवाऊंगा। बहन से बोला बहना तेरी राखी फिर से बंधवाऊंगा। और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ मैया, तो शीश कटा दूंगा, लेकिन मैं शीश को कभी ना झुकाऊंगा। के शीश कटा, ठीक से लिख लीजिए, के शीश कटा डालूंगा, लेकिन शीश नहीं मैं झुकाऊंगा। और कहा क्या? कि दुश्मन